अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे आप लोग? ठीक हैं? आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन होता है तो वैसे ही हमारा दिल ना वैसे ही थोड़ा सा ना हम रिलीजन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमें दिल चाहता है हम सुबह उठें, कपड़े पहने, उसके बाद नमाज के बाद ही हम अपनी कोई और एक्टिविटी करें। तो व्यूअर्स, आज जो दिन है ना, वैसे ही कहते हैं ना, मुझे आज वैसे ही जब जुम्मा होता है ना तो मुझे लगता है कि जैसे वीकेंड करीब आता है तो मुझे वैसे ही बड़ी खुशी हो जाती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अगले 2 दिन कोई काम नहीं करना। जो खुशी की बात मैंने की है ना, तो खुशी के जो लम्हात हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। खुशी के लम्हात अब किस चीज़ में ढूंढते हो? मुझे तो अपने वीकेंड में खुशी मिलती है। तो हम लोग बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि खुशी के लम्हात कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बचपन से हमें सेलिब्रेशन सिखाई जाती है। हमें ये सिखाया जाता है भाई कि अगर मिलाद हो, अगर ईद हो, अगर शादी हो, किसी की बर्थडे हो या कोई और ओकेजन आने वाला हो, तो आपने सेलिब्रेशन कैसे कर रही हैं। तो सेलिब्रेशन बहुत मैटर करती है। हर इंसान की खुशी के लम्हात को सेलिब्रेट करने में भी बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हर शख्स समझता है कि किसी को अच्छे कपड़े पहन के खुशी मिलती है, किसी को ज़्यादा तैयार होकर खुशी मिलती है, किसी को कोई नया जेवर अगर कोई ख़वातीन ख़रीदते तो उनको खुशी मिलती है, और इसका कोई पैमाना नहीं है। और इवन कि आपको पता है कि खुशी मुझे तो अगर घर में नया पेंट हो जाए तो उसमें भी मिल रही होती है। मुझे लगता है कि मेरे घर में पेंट हो रहा है और मेरे घर में एक तरह वो कहते हैं ना, नया डेकोर हो रहा है, तो वैसी बड़ी खुशी होती है कि मैं नई फ्रेंड्स को दिखाऊंगी अपने नया डेकोर, जो है मेरे फ्रेंड्स आएंगे वो देखेंगे। तो खुशी का कोई पैमाना नहीं है। खुशी के लम्हा सेलिब्रेट करना वैसी इंसान को खुशी होती है। कुछ लोग चैरिटी करके खुश होते हैं। हमने देखा फ्लड आया, शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किस तरह लोग अब खुशस्लूबी से आ रहे हैं, बैग्स उठा रहे हैं और अपने घरों से सामान पैक करके ला रहे हैं। बच्चों के टॉयज़, अब कंबल, स्वेटर्स, जो उस वक्त ज़रूरत थी चीज़ों की, वो लेकर आए। कोविड में हमने देखा कि लोगों ने कैसे एक दूसरे का साथ दिया। तो ये साथ देना भी खुशी है, खुशी के ज़िम्मे में आता है। तो व्यूअर्स, खुशी के लम्हात को सेलिब्रेट करना या मनाना, या खुशी को कहते हैं ना कि लम्हात को आगे लेके जाना भी एक इंसान के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है। उसी सेटिस्फैक्शन के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरे साथ किचन में है इफ़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़रा असगर आज क्या बनाएंगी, इनसे पूछने। इफ़रा आज क्या बना रही हो? आज मैं अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ। अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता आज बनने लगा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। हम खुशी के लम्हात इंजॉय करेंगे पास्ता के साथ, क्योंकि मुझे बहुत पास्ता पसंद है। और हमारे साथ हैं दानिश और इरफान कवाल। और दानिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। तो कवाली, आज हमें आप क्या सुनाएंगे? हम आपको नातिया कलाम सुनाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, आप नात से शुरू करेंगे। आप नात से शुरू करें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आप कौन से घराने से, आपका सिलसिला कहाँ से है। तो जिस दिल में भी मोहब्बत खैरुल अनाम है, दोज़ख की आग उस पर यकीनन हराम है। जिक्रे नबी से क्यों ना पुरकैफ जिंदगी, जिक्रे खुदाए पाक मोहम्मद का नाम है। या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे। वो मेरे
मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। किसको आता किसको आता किसको कीमत में आवाज दूं। मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। मेरे सर से न जब तक मुसीबत टली। मेरे सर से न जब तक मुसीबत टली। मेरे सर से न जब तक मुसीबत टली। मेरे आका मैं दूंगा दुहाई तेरी। मेरे आका मैं दूंगा दुहाई तेरी। मेरे फरियाद तेरे सिवा जो सुने। मेरी फरियाद तेरे सिवा जो सुने। या नबी मुस्तफा और कोई नहीं। मेरी फरियाद तेरे सिवा जो सुने। या नबी मुस्तफा और कोई नहीं। करम ही करम तू अता ही अता। 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 मैं खता ही खता बेकसो में नवा। मैं खता ही खता बेकसो में नवा। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। मुझको आधी दुआ और कोई नहीं। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। मुझको आधी दुआ और कोई नहीं। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। मुझको आधी दुआ और मैं कुछ भी नहीं। मेरी तरफ ना देखो जिनका सदका मांगता हूँ। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। मुझको आधी दुआ और कोई नहीं। तुझको देता हूँ शबीर का वास्ता। मुझको आधी दुआ और कोई नहीं। या मोहम्मद मेरा लो मुझे। मेरे गम की दुआ और कोई नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो खुशी की लम्हात के बारे में बात कर रहे थे कि खुशी के लम्हात से कौन खुश होता है और खुशी कैसे वो मिलती है, और उन लम्हात को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमें कहते हैं खुश होना चाहिए और होना पड़ता है। तो मेरी जो खुशी आज जो मुझे लग रही है ना, वो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो गेस्ट हमने आज इनवाइट किए हैं और जो हमारे सेट पे हैं, जिनको मैं आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, वो किसी भी कहते हैं ना कि खुशी से कम नहीं है। उनको मिलके वैसे इंसान को इतनी खुशी हो जाती है और लगता है कि वाकई के एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो वो कॉम्पेयर भी रहे हैं, प्रेजेंटर भी रहे हैं, टीवी होस्ट भी थे और रहे हैं, एक्टर भी हैं। और अगर हम बात करें कॉलेज जीन्स की तो सबको याद आ गया होगा कि वो कौन है। इसके अलावा रांझा रांझा कर दी, इसके अलावा उनकी मूवीज़ में कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, लोड वेडिंग, पर्दे में रहने दो, और खुदा और मोहब्बत, आंगन, चौधरी एंड सन्स, मुझे प्यार हुआ था, जो भी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। आई थिंक ही इज़ अ मास्टर ऑफ एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से मैंने हमेशा से उनको एक एक्सप्रेशन के साथ देखा है और उनके मुंह पे एक ऐसी स्माइल, एक ऐसी खुशी होती है ना कि हम सोच होते हैं कि यार व्हाई इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। व्हेनेवर आई हैव सीन हिम, व्हेनेवर आई हैव spoken to him, when I have been seen on television, he always have a very blunt smile. So I want to invite Mohammad Noorul Hassan. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? खैरियत से? ये स्माइल, ये जो आपकी स्माइल है, ये आपके हमारे में कॉमन है। ये कॉमन नहीं है, ये आपको देख के ना वैसी एक स्माइल आ जाती है। So kind of you. No, it's not being very kind, it's just something in you. अरे नहीं, मोहब्बत। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और काम शाम सही चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। You have always changed different get-ups and
I've seen you. I think I've grown old. अब मैं 52 साल का हो जाऊंगा नहीं, तो कोई बात सबने नहीं। 28 पे देखा हुआ है, तो वो फिर सारे कहते हैं कि चेंज तो चेंज। मैं कहना नहीं चाहती थी बट मैंने इनको बचपन से देखा है। अरे नहीं, और मैं इनको वाकई जब बचपन देखती थी ना, he has done a lot different characters, like transforming yourself into a different character. How do you do this? पता नहीं, मैं तो सोचूं कि मैं एकदम से एक बम्बार्डमेंट ऑफ सवाल मैंने शुरू कर दिया। आराम से बैठे हैं, बैठ जाएं। हाँ, करते हैं। मैं तो बल्कि आपकी इजाजत से बिल्कुल, चौकड़ी मार के बिल्कुल। बैठूंगा, इधर बैठ जाता हूं। बैठिए आप। तो पहले ये मुझे बताएं ना कि इतने ज्यादा कैरेक्टर्स में ढलना ये कैसे है? ये कौन सी आर्ट है? नहीं, कोई आर्ट वार्ट नहीं है मेरा ख्याल। वो आपको कहते हैं when you have to do something you have to do it, बस उसमें फिर क्या सवाल नहीं, है? there is a passion in your work. ऐसे नहीं हो सकता when you have to do something तो you can be characterized into any sort of a segment of society. No, it's not possible. देखिए, जो बंदा इस वक्त पैनल पे बैठा है, नईमुल हसन, वो भी ही सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क। तो मेरा ख्याल है कि जो काम आप करें वो आपको ईमानदारी से करना चाहिए और खुशी से करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आपको एज अ कॉमेडियन भी देखा है, आपको मैंने एज अ सूफी रोल करते हुए भी देखा है, आपके गेटअप्स डिफरेंट हुए हैं, कॉलेज जीन्स वाज इंटायरली डिफरेंट, उसके बाद अभी भी आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यू आर समटाइम्स अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बट वैसे व्यूअर्स भी तो चाहते होंगे ना कि ये इट्स इनसाइड यू और यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस। पता नहीं, इनसाइड यू तो शायद एक एक्सप्लोरेशन आपकी ज़िंदगी में चलती ही रहती है। वो किसी ने पूछा, एक शख्स मुजस्मे बनाता था, तो उसने पूछा कि आप कैसे बना लेते हैं? तो उसने कहा, मैं ये पत्थर के अंदर ही होता है, जो इसके अलावा होता है उसको मैं हटा देता हूँ तो फिर मुजस्मा बन जाता है। तो ये तो वो कहता था जो इतना अच्छा आदमी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपके अंदर कहीं होती हैं। हमारे दोस्त हैं मुशफिक यूनुस राठौर साहब, ठाकुर लाहौरी, जो अखबार जहाँ में भी लिखते हैं और हमारे बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट भी हैं शोबिस के। तो वो एक बार मैंने एक कैरेक्टर किया तो वो बहुत ही नेगेटिव था और वो बड़ा बुरा। तो वो उन्होंने कहा, वो फिर हमारे दोस्त बड़े खुश, उन्होंने कहा है असल है तो क्या ये नाल दे होर भी बड़े ने दे अंदर टाइप। तो वो खैर वो दोस्तों की बात। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है, आप वक्त के साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, और फिर डायरेक्टर्स का बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर में। जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं, उनका बहुत अहम किरदार होता है। वहीं से आपको वो ब्रीफ मिलता है, उसी में से आपको। आप अभी प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, सीरियसली बहुत बड़ा रोल होता है। मैं भी, आप नईमुल हसन साहब की बात कर रहे थे, सीरियसली दे क्रिएट अ कैरेक्टर इन यू। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज बीइंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। एडिटोरियल जो है सारा, चाहे वो अखबार का हो, चाहे वो ड्रामा का हो, चाहे प्रोग्राम का हो, जहाँ वो ठीक होता है वहीं बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। और अब आप अगर ओवरऑल देखें तो अब एडिटोरियल ही लैक करता चला जा रहा है, सोशल मीडिया के अंदर में भी और चीज़ों के अंदर में भी। अब जिसका जो दिल चाहता है वो फ़ौरन कह देता है, उसको पता नहीं सोचता भी कम है, मुझे लगता है। अच्छा, जब आप एक रोल करते हैं, एक स्क्रिप्ट आपके सामने आता है, तो आप स्क्रिप्ट से रोल करते हैं कि आप कहते हैं कि यू नो हाउ स्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट टू यू, अ कंटेंट? आई थिंक डेफिनेटली वो जो कैरेक्टर लिखा हुआ है या कैरेक्टराइजेशन है। मुझे याद है हम लोग जब थिएटर करते थे तो मैम समीना, वो नया थिएटर भी था और फिर लाहौर ड्रामा स्कूल भी, तो वो भी मैंने उसकी भी वो कुछ क्लासेस और वो अटेंड किए थे। तो वो जब वर्कशॉप्स होती थी तो वो ऐसा करती थी कि वो एक आपको कैरेक्टर देती थी और वो कहती थी कि कल इस पर हम बात करेंगे। ओके। तो फिर जब जाते थे तो वो कहते थे, अच्छा ये बताओ कि ये कौन है, इसके वालिद कौन है, ये कहाँ पला बड़ा है? तो मैंने कहा ये तो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा यही सोच के आना है कि अगर ये जो यहाँ तक ये पहुँचा है तो ये कहाँ से होके गुजरा होगा, ये इसको अपने दिमाग में लाओ। तो आई थिंक वो फिर आपको मदद करता है कैरेक्टर के बनाने में। लेकिन ये मेरे ख्याल वो लोग करते हैं जो काम को स्कूल ऑफ थॉट है, समझते हो। लोग समझते हैं कि एक्टिंग बहुत आसान है या बहुत इजी है। नहीं, कैरेक्टर में ढलना इट्स इंटायरली डिफरेंट। वी वांट टू टॉक अबाउट इट एंड वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। इधर के ब्रेक का टाइम हो रहा है। तो सबसे बड़े मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने हमें लाइव कॉल्स भी करनी है। मैं लाइव कॉल्स का नंबर चलवा देती हूँ, फिर भी मैं जल्दी से बता दूँ 0303 599 809। मोहम्मद नूरुल हसन साहब हमारे साथ हैं, आप हमें लाइव कॉल्स करें, उनसे बात भी कर सकते हैं। हम आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम आज बता रहे थे आपको कि खुशी के लम्हात कैसे सेलिब्रेट करते हैं और खुशी आप किस में देखते हैं। और
एक ऐसा इंसान जिसके मुंह पे हमेशा स्माइल होती है, जिसको आज हम चाहते थे हम उनके साथ उनकी खुशी भी सेलिब्रेट करें, उनको पूछें कि आप खुश कैसे रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं? ऐसे चौकड़ी मार के, हाँ, आराम से और सुकून, हाँ, सौखे। सेटिस्फैक्शन। असल में दो मुझे लगता है रास्ते होते हैं। एक ये होता है कि आप औखे हो जाएं और एक ये कि आप सौखे हो जाएं। तो आप कौन से? तो मुझे लगता है शौक का रास्ता अच्छा नहीं, वो तो जो जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो बताएंगे कि औखे हैं कि सौखे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आसान, जैसे आसानियों की दुआ भी की जाती नूर है। हसन साहब, आप हर बात में क्वेश्चन मार्क क्यों छोड़ जाते हैं? नहीं बता के गया होगा आपको? नहीं ये सवाल है। आप कहें वो लोग बताएंगे, क्यों आप खुद क्यों नहीं बताएंगे? इंसान को अपना पर्सोना पता होता है। पर्सोना होता क्या पहले ये बताओ? पर्सोना होता है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स। अच्छा, कुछ ना कुछ पते होते हैं। वो आपको पता होता है या दूसरे लोगों को पता होता है? दूसरा ही आपको बताता है। मुझे लगता है बहुत अजीब लगता है जब आप अपने बारे में खुद बात कर रहे हो। नहीं समटाइम्स नहीं अजीब लगता, समटाइम्स यू नीड टू बी वोकल। अच्छा, तो कुछ बताए ना, व्हाई इज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन मार्क? सानू तो लोग की कहने नसी तो बोलन को खट्टी यदि खाने हैं, मतलब बोलन दी तो वो अब कहाँ से। लेकिन अगर सच आप मुझसे पूछें तो मेरा ये दिल चाहता है या मेरी ख्वाहिश है कि मैं खामोशी का हुनर सीख लूँ किसी तरह, यानी खामोशी का हुनर और खामोशी की जुबान ये आ जाए अगर तो बड़ा अच्छा। उसका मतलब है एक्सप्रेशन, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन। पता नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, इवन के अब मुझे इसमें हाँ कहना है कि ना कहना है? ये आपने फिर एक क्वेश्चन मार्क छोड़े। तो थोड़ा सा बताया करें ना कुछ। मेरा ख्याल होता है कि बहुत ऑड लगता है आप अपने बारे में खुद बात कर रहे हो तो। नहीं, यू सेड कि समटाइम्स नहीं, लेकिन बट समटाइम्स यू नीड टू एक्सप्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घर में आपकी वाइफ नहीं कहती कुछ बोला करो यार, कुछ एक्सप्रेस किया करो, वैसे आप भी करते होंगे। वो तो कहने को चुप भी कर जाया करो कभी कि नहीं वैसे। अच्छा, ये होता है? ये उससे पूछोगे तो वो बताएगी, मैं तो बेहाफ वो कैसे बता सकता हूँ। How is your better half in you, and how is the relationship, and how is the family thing going on? मेरा ख्याल है कि वो बेटर हाफ ही जो बेटर हाफ है और शरीके सफ़र है, आपकी दुख सुख की साथी है, आप के बच्चों की माँ है। और मैंने शायद फरा का ही कोई शो था ATV का, तो उसमें एक मेरा वो एक तुकबंदी सी थी, वो शेर मैंने कहा था कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता। वाह। हाँ, तो ऐसे ही हमने फिर वो बना लिया। तो मेरा ख्याल है कि वो दैट्स सो काइंड, स्वीट एंड ग्रेट ऑफ हर कि वो ज़िंदगी में मेरे साथ। And a personality like you are Pisces. I'm Pisces. It's very difficult sometimes. अच्छा। हाँ। ये सवाल जवाब पे आके फिर वो मुझे आपके वो कल खलील साहब आपके यहाँ आए हुए थे। जी। बल्कि रात मुलाकात भी हुई उनसे। अच्छा। खलील साहब तो माशाल्लाह बड़े वोकल हैं। जी। हाँ माशाल्लाह, लाइक उनसे तो हाँ, वो खड़क के बोलते हैं और आजकल तो ठीक है बोलते हैं और अच्छा। अच्छा चलो छोड़ें, मुझे बताएं कि हाउ वाज योर टूर? अभी आप करके आए अपना फंड रेजिंग टूर, उसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा रहा। हम लोग एक वो डेनमार्क में डॉक्टर्स हैं, उनकी एक तंजीम है, और वो ये जो फ्लड अफेक्टीज़ हैं सिंध में, वो यहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल, अब वो बिल्कुल मेरे ख्याल क़याम के मरहले में है, सक्खर के करीब में। तो उसके लिए हम फंड रेजिंग के लिए वहाँ गए, मैं गया था, और वो हमने, और बहुत पीपल वर सो काइंड इन कोपेनहेगन डेनमार्क में। वो बहुत कमाल की गैदरिंग थी, इट वाज अ फैमिली गैदरिंग, सब ने डोनेट किया, और वो फिर उन्हीं पैसों से वो अब हॉस्पिटल जो है और वो बनेगा, और वहाँ से भी 2 डॉक्टर्स आएंगे, फिर यहाँ से डॉक्टर्स भी वो सब करेंगे। तो देव डन अ वंडरफुल जॉब, और बहुत खुशी आपको शायद वहाँ में जो हमें सीखने की ज़रूरत है, एक बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, वो ये कि उस शहर के अंदर में आपको 0 कार्बन है। तो हर जहाँ सड़क है उसके साथ साइकिल का रास्ता है, यानी हर जगह साइकिलिंग का ट्रैक है। ठीक है। जैसे पेशावर में भी बन रहा था, पता नहीं बन गया कि नहीं BRT में, तो वो है। और वो उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि वो साइकिलिंग करें, उससे उनकी सेहत भी अच्छी होती है। फिर बस का भी सिस्टम है, ट्रेवल का भी वो सारा, और है ना बड़ी मुख्तलिफ बात जो शायद व्यूअर्स के लिए भी मेरा ख्याल बहुत ही शॉकिंग भी हो सकती है, जैसे मेरे लिए थी। वहाँ जैसे हम कच्ची जमात कहते हैं, तो प्री नर्सरी से लेके PhD तक
कोई पोजीशन नहीं होती किसी की, नो ग्रेड्स, ओके, नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ नहीं, वो उसके बगैर। और वहाँ का जो टीचर है और वहाँ का जो पढ़ाने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत कमज़ोर स्टूडेंट से करते हैं जो निस्बतन हो। और वहाँ इस बात को बहुत बुरा और मायूब समझा जाता है कि आप किसी को ये कहें कि मैं तुमसे ज़्यादा लाइक हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, इसलिए कि इससे तकसीम नहीं होती ना सोसाइटी में तकसीम। और हम तो यहीं से मुकाबलाबाजी में पड़ जाते हैं और फिर टांग खींचने लगते हैं और फिर लेग पुलिंग हो जाती है। तो मैं सोचता था वो ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर पता लगा कि वो उस इम्तियाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि वो सब एक अपॉर्चुनिटी के साथ आगे जाएं, आगे बढ़ें। एंड इंटरेस्टिंगली वहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर में गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है, साइकिल ले जा सकते हैं आप। तो वो तो कौम वैसी साइकिल्स पे है। हाँ, नहीं साइकिल्स पे तो आई थिंक हमारी कौम को भी साइकिल्स पे आना चाहिए, बगैर पेट्रोल के वो महंगा हुआ। 2018 में पेरिस गई तो देयर वाज लाइक मस्ट बी अराउंड 85 ओल्ड वुमेन, ही वाज स्कूटी पे चला रही थी। तो माय हस्बैंड वाज लाइक आप तो मिले में सलमान से, हम फैन हैं आपके मियां के। मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ 85 वाली खवातीन को ट्रक से मतलब कि माशा ट्रैक्टर से उठा के हम करते हैं ना, माशाल्लाह हेल्दी हो जाती हैं बेड्स पे। अच्छा आप अपनी हमको अच्छा ठीक है। तो जी, तो वहाँ की विमेन की फिटनेस इज लाइक यू नो दे वेरी उनकी फिटनेस है कि वो अपने खुद चला रही हैं, खुद ग्रोसरीज बाय कर रही हैं, तो एक तरह से इंडिपेंडेंट भी हैं और साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एज वेल, वेरी गुड एक्सरसाइज। पर इट्स कहते हैं ना माहौल में भी तो फर्क है। हमारे काशिफ महमूद जो है वो आशियाना साइकिलिंग क्लब उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी बड़ी राइड्स बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी ना जिंदगी लाहौर से कराची, कराची से लाहौर फिरते रहते हैं, साइकिल पे नहीं फिरते, हर वक्त आपको एयरपोर्ट पे बंदा देखता है। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। बट हम ये भी बताते चलें कि ब्रेक्स के आने के बाद हम अपने एक और गेस्ट से भी आपको तारुफ कराएंगे, वो भी इंटरनेशनल माशाल्लाह प्रमोटर हैं, आर्टिस्ट प्रमोटर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमें ज्वाइन किया है आबिद इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और आबिद साहब के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये आर्टिस्ट फैसिलिटेटर हैं और यूके से इनका ताल्लुक़ है और इंटरनेशनल प्रमोटर है म्यूज़िक और नात और कवाली के। जी जी। तो अब आजकल आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? जी अभी भी पहले वेलकम टू एवरीवन ऑन A+। आजकल इधर में आए, ब्रेक है थोड़ी मच, मगर फिर भी काम चल रहा है। अभी तकरीबन मिनाजुल कुरान एक फ़ीमेल नाथान गई है, कराची से जा रही है, तो उसके बाद रमज़ान जो है वो उसके लिए हम हुफ़ाज़ लेके जाते हैं। और अभी थोड़ा ब्रेक है तो ढूंढ रहे हैं काफ़ी और पाइपलाइन में कॉमेडी है, उसके अलावा कवाली माशाल्लाह जो। तो ऑब्वियसली रमज़ान वुड बी लाइक कहते हैं ना एक बड़ा एक सेरेमनी होती है दुनिया में, कहीं भी हो, एक फेस्टिवल होता है क्योंकि ईद आ रही होती है। तो हाउ डू यू जस्ट प्रमोट यू नो द पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री? आप यूके की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप किस तरह उनको लेके जाती हैं और हाउ दे कॉन्टैक्ट यू? तकरीबन इट्स बीन 20 years वर्किंग विद सयात, बट काम तो बहुत पहले से कर चुका हूँ औरों से। सो कवाली तो मेरी शुरुआत थी, तो इस हवाले से जब कोई काम नहीं कर रहा था मैं काम कर रहा था, कंपटीशन नहीं था, सो मार्केट में एक नाम चल जाता है पाकिस्तान में। उसके अलावा कवाली जो थी 20 साल से, तो नात भी रिलेटेड कि नात ही होती है कवाली में। तो उसके बाद तिलावत भी शुरुआत इस काम से होता है। तो इस वजह से ये तीनों जो फील्ड हैं रिलेटेड हैं। तो जब आप कुछ बड़े नाम पाकिस्तान से ले जाते हैं, अगर अच्छा सलूक उनके साथ होता है तो वो ज़रूर उनकी मोहब्बत है, वो बातें करते हैं। तो क्या कहते हैं, प्यार व्यवहार और एतबार जो है ना, जी जी, वो अगर कायम हो तो उस पर कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान जाना बड़ी बड़ी बात है। ब्रिटेन बॉर्न, वहीं पैदा हुए, और आपने फिर टैलेंट भी बहुत सा इंट्रोड्यूस भी कराया इसी हवाले से। जी जी जी, तकरीबन जब मेरी शुरुआत थी तकरीबन 20 साल पहले हो रहे हैं, 2003 में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का पहला टूर जो कवाली में था। वाह। और जितनी भी उनकी कवाली टीम अभी जा रही है वो सारे डेब्यू मेरी कंपनी के ज़रिए हुआ था। तो कवाली काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, कुछ अननोन नेम्स, कुछ नोन नेम्स, तो यही है। तो आपकी जो कंपनी है वो इवेंट्स कहाँ कराती है? कवाली तो जहाँ ज़्यादा आजकल शादियों के काफ़ी शादियाँ, वेडिंग्स पाकिस्तान में इधर भी रिवाज बन गया है,
एंड देयर इज लॉट ऑफ फैसिनेशन अबाउट कव्वाली इन द यूके। ना तो इजी होता है वो तो मस्जिदों में, बट कुछ घरों में भी कुछ बंदे मस्जिदों में नहीं जाते। महफिल जैसे मिलाद की मिलाद की, जी 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 जी। इनफैक्ट जो हमने तकरीबन रबी अव्वल में मेरे साथ 19-20 नाथान गए थे पाकिस्तान के नाम पर। सो घरों में महफिलों में तो इस गैदरिंग होती है। तो इस तरीके से कुछ जो अभी कॉमेडी टूर भी हुआ था तकरीबन कुछ महीने पहले, तो कॉमेडियंस लेके जी गए जी, यहाँ से? जैसे आपके जी सलीम अलबेला, आगा माजिद, सरदार कमाल इज माय फेवरेट, वो भी गए थे। कॉमेडी के मैं 2-3 टूर कर चुका हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस के हवाले से। तो इस साल जो 2023 आ रहा है इसमें 4 कॉमेडी प्ले करेंगे, कॉमेडी, क्योंकि मेरे मामू भी इस लाइन में थे, तो इस हवाले से। तो नूरुल हसन साहब, आपने भी तो कॉमेडी प्ले किया हुआ है। I've seen एक you. से ज्यादा की है मैं। बहुत, एक से नहीं, बहुत, मैं कह रही हूँ I've seen you in a comedy character. जी जी की है। तो कैसा लगता है कॉमेडी करना? बड़ा अच्छा। जितने आप सीरियस हैं बड़ा अच्छा। भाई वो देखो, असल बात ये है कि जैसे मुझसे वो सारे पूछते थे कि भाई आप वो एंकरिंग करते थे तो आप एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार आप मुझे इस बात की दाद तो दें कि मैं एक्टिंग की जगह पे एक्टिंग कर रहा हूँ। Okay. सही है कि नहीं? तो मेरे ख्याल ये आसानी है, वो चीज़ों के फेजेस और वो सब आता है। आई थिंक चैलेंज, जैसे लोगों का ये कहना है कि शायद बल्कि काफ़ी बड़े लोगों का कहना है कि शायद रुलाना आसान है, टू मेक समवन स्माइल इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो फिर हमारे पास तो कमाल के लोग हैं। आप हमारा यानी अब देखें ना, अमान साहब, अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे, तो किसी ने कहा कि अमान साहब तुसी मिलते नहीं, कहते मैं केड़ा 5000 का नोट है जो लभदा नहीं। तो अब कहने का मकसद है कि वो टाइमिंग, वो ऑब्जर्वेशन, वो एक चीज़, तो इदारे हमारे पास तो रहे, लाइक्स ऑफ सुहेल साहब, अलबेला साहब, यू नेम इट, और एक से एक। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि विदाउट स्क्रिप्ट, यानी आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन पे एक्सटेम्पोर जैसे आप कहेंगे, वो करना। पाकिस्तानी कॉमेडियंस आर एक्सेलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। जी जी, आई थिंक इंडिया का जितना दे वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन उन्होंने हमें फॉलो किया हमेशा ही। और अभी भी वो बहुत ग्रेटफुल होते हैं, हमेशा नाम लेते हैं सबका बड़ों का। किसको देखा? मोइन साहब तो आप सिर्फ एक कॉमेडी की बात नहीं करेंगे ना, वो तो एंकरिंग एक अलग स्कूल पे, उमर साहब भी, और फिर आप उधर कराची में लेके चलें तो वो सारा तो सबका फ्लेवर अपना अपना है। छोटा सा आपको एक, you have to make me and Abid Sab smile, what line it would be? नूर साहब, मतलब मैं खुद को तारियां करा, मतलब साड़ा भाई यही लाइन थी। उनको जुगत के लिए क्या? नहीं जी, उसको तो क्या कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बाजा बाजा। तो कहते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि आई एम लाइक रियली लाइकिंग द लुक यू हैव। अच्छा जी, ये वाली सारा मतलब भाई इसके लिए ये होता है कि आपके थोड़े से बाल उड़ जाने चाहिए और बाकी थोड़े से लंबे हो जाने चाहिए और जुल्फ तो परेशान हो जाना चाहिए। कोई जवाब है जो कि मुझे पूरा मिल जाए? कोई सीधा भी लफ्ज है जवाब? नहीं, बीवी ये कहती है, वो कहती है आपसे सीधा सीधा सवाल पूछो कि आपका नाम क्या है, तो तुसी सुबह तो शुरू करोगे, फिर को गल हो जाएगी, सीधा सीधा ना दसो, गल मुकाओ, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो पता नहीं, ऐसे ही है। मुझे ये लगता है, आपको मैं बहुत मजे की बात बताऊं ना, कि आपको ना बहुत साल अब आप जब पीछे मुड़ के एट टाइम्स देखते हैं अपना काम भी और अपना, तो वो आपको ना शर्मिंदगी भी होती है और कुछ हैरानी भी होती है कि यार ये भी बोल दिया और ये भी बोल दिया और ऐसे भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो मैं फिर वही कहूँ ना कि मुझसे को पूछा था कि अच्छा एंकर कौन होता है, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एंकर वो होता है जो कम बोलता है। तो वो अच्छा एंकर वो होता है जो कम बोलता है, इसलिए कि वो थोड़ा बोले और सुथरा बोले। लेकिन फिर इसके अंदर में भी जॉनराज हैं बहुत सारे, जैसे टॉक शोज हैं, मॉर्निंग शोज हैं, लेट नाइट शोज हैं, इंटरव्यूज हैं, फिर वो कुछ एक कॉमिक फ्लेवर के साथ हैं, कुछ एनग्रोस्ड आपकी टॉक होती है, जैसे रेंडेवू विद सीमी अग्रवाल, या हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने और भी किए। तो वो सबका फ्लेवर फ़र्क होता है, किसी जगह के डूज और हैं, कहीं के डोंट्स और हैं, लेकिन वो वहीं हो तो फिर ठीक है, वरना अगर आप वो उसको गड़बड़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम। लेकिन अब बात हमने लुक से शुरू की थी, वो कहाँ से कहाँ चली गई? देखो वो क्या कहते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। बट कोई कनेक्ट लाइक यू और लाइक
some inspiration in your mind इंस्पिरेशन बोले तो about your this hairstyle and you know? नहीं नहीं, आई थिंक कोविड था बीच में, और कोविड में फिर वो कुछ प्लेस चल रहे थे, फिर बीच में काम नहीं हुआ, वो कुछ कंटिन्यूटी थी, फिर वो बढ़ना शुरू हुए। अच्छा, फिर मुझे हमने लगता कहा है खुदा और मोहब्बत के अंदर भी खुदा और मोहब्बत में तो नहीं थे इतने बाल, उसमें तो पगड़ी बांधी हुई थी, वो नहीं था उसमें, वो नहीं थे। लेकिन आई थिंक उसमें भी शायद एक रुबीना आपा वाज नॉट वेल, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मोहतरमा रुबीना अशरफ, तो वो उनकी वजह से थोड़ा आगे अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ था, तो फिर वो बढ़ गए थे। लेकिन उसमें चूंकि पगड़ी ही बांधे रखी थी तो वो नहीं, बालों का नहीं पता लगा। तो ये तो बड़ी आपने अच्छी बात की, लेकिन आप फिर भी अपनी असल बात पे नहीं आए। केड़ी असल गल नु मैं मुकाले ने गल दसो। कोई बात नहीं, वो तो हमें पता, हम लेकिन इसका पता लगाएंगे इस बात का, और आबिद साहब से भी पूछेंगे कि आबिद साहब का नेक्स्ट टूर कौन सा है, और अभी भी रमज़ान आ रहा है तो क्या कराने लगे हैं। लेकिन हमें जाना है यहाँ छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके साथ। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। जोगी दे हाल
पर साडे ने फेरा पाया ओने लुट लई हीर सिया ओने लुट लई हीर सिया जोगी लुट लई हीर जोगी लुट लई हीर जोगी लुट लई हीर जोगी लुट लई हीर जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी लुट लई जोगी अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा अखियां उड़ीक दिया दिल ओ आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया ओ कई बार चढ़ी कोठे ते कई बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी कई बार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी कई बार चढ़ी कोठे ते उतरी कई बार ना दिल चैन ना सब्र यकीना ना भूलती सूरत प्यारी ना दिल चैन ना सब्र यकीना ना भूलती सूरत प्यारी इश्क सताई दे दुहाई कर कर गिरिया दारी इश्क सताई दे दुहाई कर कर गिरिया दारी साडे ने फेरा पाया ओने लुट लई हीर सिया ओने लुट लई हीर सिया आया देश वटा के ओने लुट लई हीर सिया आया देश वटा के ओने लुट लई हीर सिया आया देश वटा के मैं जाना जोगी दे एवरीवन आबिद भाई के साथ मेरा बड़ा शुरुआत के दिनों से हमारा रिलेशन है और मेरा पहला जो टूर है यूके का मैंने करवाया और ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड पर्सन वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी हम्बल एज वेल और ही इज़ अ ग्रेट गाय। लेकिन यहाँ पे आई वांट टू थैंक से आर्ट्स व्हिच इज SAY आर्ट्स जिन्होंने प्रोसेसिंग है बहुत स्मूथ थी और बहुत प्रॉपर तरह से टाइम पे विदाउट एनी हर्डल इज अ प्रोसेसिंग हमारी सो माय स्पेशल थैंक्स टू से आर्ट्स। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम का जो सबसे ज़रूरी इंसान है वो आबिद इकबाल साहब है जिनकी कंपनी है आबिद से आर्ट के नाम से। इनके वर्क परमिट पे हम आए यहाँ पे, इन्होंने हमें बुलाया और इन्होंने बहुत प्यार किया। मेरा तो वैसे इनके साथ बहुत पुरानी मोहब्बत है। 2006 में पहली दफ़ा मिले थे विरसा हेरिटेज प्रोग्राम में। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमने देखा कि आबिद साहब के इतने मज़ेदार टूर्स हैं और आबिद साहब ने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ के साथ म्यूज़िक को वहाँ प्रमोट भी किया है। तो आबिद साहब इस बार आप किसको चाहते हैं कि आप लेके जाएं और म्यूज़िक और कव्वाली को आप मोर एक्सटेंडेड बेसिस पे प्रमोट करें? जी जैसे हिना जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन है कि आर्टिस्ट जो म्यूजिशियन सिंगर हैं उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दें। जो आर्टिस्ट जहाँ हम इधर से यूके लेके जाते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे वीज़ा टाइप क्या है, वर्क परमिट वो ज़रूरी है। तो आर्टिस्ट को लंबे वीज़े दे रहे हैं जो यूके की मार्केट टैप करना चाहते हैं। तो इसके हवाले रमज़ान को ऑन है हमारा, उनके वीज़े लग चुके हैं, मस्जिदों में उन्होंने तरावी सुनानी है। उसके बाद फ़ौरन कव्वाली का मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता 20 साल कव्वाली में तो अभी शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में इमाम शौकत अली कव्वाल गए थे तो अभी देख रहा हूँ लाहौर से ही होगा इंशाल्लाह कोई। आपकी कंपनी को 20 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हो गए हैं, लाइक इस साल हो जाएंगे तकरीबन 20 इयर्स हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के साथ को मज़ा आया काम करके?
मैं कहूँगा राहत भाई के साथ, क्योंकि राहत भाई के साथ मेरा पहला टूर था, तो वो खुद कहते हैं कि मैंने पहला टूर आबिद साहब के साथ किया है। वैसे और आर्टिस्ट होते भूल जाते हैं, ये राहत भाई खानदानी बंदे हैं और डाउन टू अर्थ हैं जब मिलते हैं। और आर्टिस्ट कॉमेडियन से भी अच्छा टूर हुआ है, एक अच्छा लिंक बन गया उनके साथ। जो नात का होता है वो भी माशाल्लाह रबी लेवल में एक अच्छा टूर होता है, बल्कि काफ़ी इज्जत मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। ईद पे तो कवाली चलती होगी। जी, ईद पर कवाली चलती होगी, कॉमेडी भी होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा यू नो कमिंग फ्रॉम द लाइक्स ऑफ उस्ताद राहत फ़तेह अली खान एंड शफकत मानत और साहिर अली बग्गा, मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनकी तरफ से वो एक आना। और ये जो वही मैं कह रहा था ना कि आपका पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने थे वाह पे जाने, या आप किसी के साथ डील करें या आप किसी के साथ सफ़र करें, फिर आप राय दे सकते हैं, तो वो करना मुबारक सर। आपको भी म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा जी। नहीं, मैंने पूछा सी कि दसिया सी। मुझे पता है आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, तो थोड़ा सा गुनगुना के। ये मैंने आपसे ऑफ एयर कहा था, जो तो आपने मेरे पे ही डाल दिए। मुझे पता है आपको गाने का शौक है, सर मैंने यही कहा था आप गवाएं, और आप गाते भी हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा। ठीक है, ये मुझे पता है। आपको क्या लगता है मैं गाने आपको सुना के क्या आपको लगता है कहाँ से लगता है? थोड़ा सा सुनाते। नहीं, आप ये देखें ना, ये अभी हमने जो सुना नी में जाना जोगी दे नाल। रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, लाइक हर आर्टिस्ट का एक शौक होता है डेफिनेटली, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होता है ना कि दिल चाहता है कुछ गुनगुनाने को कभी, तो क्या दिल किया कभी? दिल जिंदगी में है ना बहुत सारी चीजों को चाहता है, बंदा वो कर नहीं लेता। और करनी भी चाहिए। आई वुड लाइक यू टू जस्ट ये मेरी लाइन थी जो आपने बोल दी, ये आइडिया मेरा चोरी कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि सुनाना है कुछ। ये कॉपीराइट है, प्लेजरिज्म नहीं होगी यहाँ। नहीं तो सुनाए, टॉस कर लेते फिर, निकालो सिक्का। हाँ ना, कॉइन टॉस कर लेते बस। जो टॉस पर्सनालिटी हमारे शो में आई है। अच्छा, यू नो, और जिसको कहते हैं ना कि मैन ऑफ एक्सप्रेशंस, ओदी सुबह मत मारी गई है कि इतने अच्छे कवाल बैठे ने, एक प्रोमोटर बैठे और मैं जो काम मुझे नहीं आता। आबिद साहब भी सुनना चाहते हैं, मतलब यू नेवर नो कि द नेक्स्ट टाइम यू विल बी विद अस। खूबसूरती से आपने आबिद साहब को भी हमनवा बना लिया, मतलब वाह। फिर बात तो ये ना, कम्युनिकेशन मैटर्स। नहीं, थोड़ा सा क्या सुना दे? गुनगुनाते। नहीं क्यों? एनीथिंग यू लव टू ऑलवेज लिसन, यू लव टू सी। नहीं, जो आप यू ऑलवेज लव टू लिसन जो है वो आप गा नहीं सकते, मतलब वो तो गाया बहुत अच्छा है। पढ़ दे, बेशक पढ़ते हैं, कोई पोइट्री यू रिमेंबर या यू वांट टू यू नो अपने व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाह रहे हो। वो फैज साहब का एक वो है कथा, तो वो कहते हैं कि हम तो मजबूर वफा हैं मगर है जाने जहां, अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है, तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। वाह, बस कहते हैं कि जल्दी से काम मेरा, बस जल्दी करके बस जल्दी इतने जल्दी, मतलब कि मुझे कहता कि जो जल्दी अब आप तो सुना दें कुछ। मैं तो आपको पता है सलमान गुनगुनाते। सलमान गुनगुनाते। सबसे अच्छा गाना कौन सा उन्होंने आपको सुनाया, चलिए तो बताएं। अच्छा, ये देखे ना वो वाली बात है ना कि टॉस ऑन द अदर पर्सन। काम मैंने था वैसे। नहीं फिर भी सलमान कौन सा अच्छा? सलमान आई नो सलमान सिंह बट सलमान माशाल्लाह ज्यादा वो कहते हैं ना थोड़ा रिलीजियस उनमें टच आता है। अच्छा, नहीं लेकिन गुनगुनाते तो हाँ, लेकिन कम, लेकिन ज्यादा रिलीजियस। अच्छा, आरफाना कलाम पढ़ते हैं, आरफाना ओ माशाल्लाह। सलमान का इंटरव्यू कब कर रही हैं आप, ये तो बताएं। मैं कर लूंगी, जो पहले मैं आपके इंटरव्यू से फ्री हूं ना, उसके बाद सलमान का करती हूँ। सलमान के इंटरव्यू से मैंने किया था, लाइक सेकंड एपिसोड वाज लाइक फैमिली एपिसोड, ही वाज विद मी, ही वाज ऑन द हॉट सीट। अच्छा, यू डिनाइड टू सिट ऑन द हॉट सीट एंड ही वाज देयर। हाँ, नहीं वो भाई वो तो वैसे ही हॉट सीट पे बैठते हैं, वो खबरें भी सुनाते हैं ताज़ा, वो हम तो दूर ही रहते हैं। तो अभी आपने तो दूर रहने, अभी आपने दूर नहीं रहना, अभी आपने हमसे बहुत अपनी बातें और भी करनी है, काफी चीजें शेयर करनी जो आप नहीं करना चाह रहे। ये आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? हमने जाना है छोटे से ब्रेक की तरफ, हमने छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसके बाद हमें नूरुल हसन साहब अपनी एक बड़ी पर्सनल बात बताएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एक पर्सनल बात शेयर करूंगा, तो स्टे ट्यून में दास। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो है बस अभी सर्व होने वाला है, बट हमने पूछना है कि नूरुल हसन साहब से कि उनको क्या खाने में पसंद है। नूरुल हसन साहब कभी कभी लगता है कि दुनिया में खाने के लिए ही आए हैं वैसे, और मैं पुलाव बहुत शौक से खाता हूँ, पाए बहुत शौक से खाता हूँ,
अच्छा खाना जो है वो मैं शौक से खाता हूं। लाहौरी है ना? हाँ जी, फिर रहते तुसी दादा लाला में क्यों मैं सही है कि नहीं? तो राबित साहब आपको? मेरे लिए कवाली तो रूह की ग़िज़ा है जो आपने आज दी है। नहीं, ये जिस्मानी ग़िज़ा की पूछ रहे हैं। खाने में क्या पसंद है? फिश अच्छी लगती है, फिश आंडी होगी। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा डाइटिंग करूँ, काफ़ी साल मैंने नहीं किया। सो अवॉइडिंग फैट फूड, सो कोई भी हेल्थी ग्रिल्ड भी खा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो पास्ता इना आप क्या पकाती हैं शौक से? अच्छा, मैं बहुत कुछ बना देती हूँ, लाइक कढ़ाई में बहुत अच्छी बनाती हूँ, और वो भी मटन कढ़ाई। ओके। और बिरयानी भी अच्छी बनाती हूँ, कि कराची वाले से शादी। सलमान बता रहे थे कि बेवकूफ़ भी बना लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं बनाया, अभी टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कढ़ाई लेकिन चिकन ना? नहीं, मटन। अरे वाह, मटन कढ़ाई। तो वो जिंजर को जरा वो गार्निश करके और मसाला, वाह। और धनिया भी। आप क्या बनाते हैं? मैं ऑमलेट बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ बस काफी। बाकी भाई एक कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। हाँ, ये बात भी है। मेरा ख्याल, मैं वो पता नहीं फूडी कहते हैं उसको, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मतलब मैं अब कोई, मुझे लगता है मैं अपनी उम्र से ना मैंने डबल खा लिया हुआ है, तो अब मुझे खाना नहीं चाहिए। Are you on diet these days? अल्लाह करे को आप फूक शूक मारें, को ऐसा हो। मेरे बेटे ने मुझे वो जब मैं तरह कोई वो चीज़ या बेकरी आइटम्स वो कहता है खुदा कॉफ़ी करें ये सारा। अच्छा, जब मुझे पता लगा था ना कि आप शो में आ रहे हैं, I thought like it was like it would be very different sort of a talk, but now I think you should play a comedy part more. अच्छा जी, जिंदगी में या टीवी पे? नहीं, टीवी पे। क्योंकि होता है ना कि you give a right essence of that. मुझे लगता है लाहौर की जो लोगों की एक खास बात है ना, वो ये कि बल्कि मुस्तंसर साहब ये बात कहते थे, अगर कोई शख्स ये कहे ना कि मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, तो इसका मतलब उसका लाहौर से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसको सुनाना नहीं पड़ता, वो उसकी बात में ही आ जाता है। टाइमिंग मेरा ख्याल वो एक है। लाहौर से ताल्लुक है। थैंक यू सो मच इफ्रा फॉर, अभी टेस्ट करेंगे हम। इफ्रा, इसका नाम क्या है? इफ्रा पास्ता? नहीं, अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता। वो मैंने चिकन भी निकाला था। अब आपने वो कर लिया ना? शुक्रिया। वो वाली बात है, लाहौर वाले लोग कहते हैं कि बस जो बोटी है वो साइड पे रख दो, क्योंकि नूरुल हसन साहब ने रिक्वेस्ट की कि वो बोटी जो है ना, नहीं जी, बोटी वो ये देखें, बड़ा तुझे बकरा कटा लिया है। वो मुझे असल में पास्ता की समझ नहीं है, तो बच्चे वो शौक से खाते हैं, लेकिन मैं जरा इसका वो मुझे समझ ही नहीं। थोड़ा सा आपने, हाँ जी, मैं ये मैं ट्राई करता हूँ। और ये देखें ना इसको। अब डाइट छोड़ दें, आप ट्राई करें। हमारे गेस्ट हैं, नहीं आप भी ट्राई करें। हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं, वो खाए, वरना वो हमें शक होगा। आप दोनों भी खाएंगे ये, ताकि हम खाते हैं, बिल्कुल हम खाते हैं साथ साथ। वेरी गुड। नहीं, ये है वो लेना, आप ये भी जिसको कहना चाहिए हेल्दी फूड ना, है ना? कम, आज ही सारी डाइटिंग करनी है आपने, आज ही डाइटिंग करनी है। अब ये भी ट्राई करें। मैंने सुबह लस्सी भी पी है, आपको पता नहीं, वो लहसुन से ने लस्सी पिलाई सुबह सुबह। अच्छा, हाँ लाहौर। अच्छा, लस्सी भी क्या है? तो आप क्यों नहीं खा रही? मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। आई विल ट्राई, मुझे कुछ नहीं है। आई विल ट्राई इफ्रा। और इफ्रा, एक बात है कि इफ्रा मेक्स वंडरफुल फूड, और बड़ी क्विक रेसिपीज होती हैं इसकी। वाह जी वाह। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। बताओ जी, इंग्लिश गोरों के देश से कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके लिए। ये इसको हम थोड़ा सा सर्व करा सकें? आज ये ट्राई करो जरा। ये देखो प्लेट कितने गई। देखो डिलीशियस। इसकी रेसिपी जो है वो इफ्रा जल्दी से मैं बताएगी, लेकिन हम उसको इवन अपने रिपीट शो में भी आपको बता देंगे कि रेसिपीज की कौन सी है और क्या है। चलो जी। और कैसी लगा आपको? आप सब वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग रेसिपी अभी पता लगेगी? रेसिपीज ने बताओ। चलो, इजी टू मेक वैसे? इजी, बहुत इजी है। हमने पहले चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन में हमें व्हाइट पेपर और सॉल्ट डालना है, उसके अलावा कुछ नहीं डालना। चिकन की अगर ग्रिल करना है तो ग्रिल कर लिया, अगर उसको हमने वैसे ही पकाना है ऑयल में तो वैसे पका के उसकी हमने व्हाइट सॉस बनानी है। व्हाइट सॉस के लिए हमने उसमें क्रीम ऐड करनी है, व्हाइट पेपर, और बस। ये जो हमें वो जो है वो क्रीम है सारी जो इसमें, ठीक है। व्हाइट पेपर और चिकन ऐड करना है उसमें। चिकन ऐड करने के बाद हमने उसमें क्रीम ऐड कर देनी है और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसको पास्ता ऐड करना है, ऑरिगेनो स्प्रिंकल करना है। योर पास्ता इज रेडी। पास्ता इज रेडी। और पास्ता की जगह ये हमें पास्ता की समझ नहीं है, चिकन खा रहे हैं, इसलिए हम माजरत चाहते हैं। ये है जी, ये देखिए ये वाह। कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं आप ज्यादा लाहौर में? कौन से रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं लाहौर में? खान बाबा, अब जट्टे की दाल। अच्छा, खान बाबा भी और जट्टे की दाल। आपने जट्टे की दाल खाई? नहीं, मैंने नहीं कभी जट्टे की दाल, लेकिन मैं खान बाबा मैं गई हूँ रेस्टोरेंट, इट्स वेरी अमेजिंग रेस्टोरेंट। तो ये तो था हमारा फूड स्टेशन, जो कि इस वक्त फूड से ज्यादा ना इसका अरोमा जो है हमें अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है।
नूरुल हसन साहब वाकई इससे कह रहे हैं ना कि ही इज़ बीन हैविंग द राइट फूड एंड द राइट टाइम विद द राइट टेस्ट एंड द राइट ब्रेन। सो हमने यहाँ जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि इसके बाद हम सुनेंगे अपनी कवाली। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग खरक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी क्योंकि मैं अपने गेस्ट को कहूँगी खुदाफिज। उन्होंने हमारे साथ वाकई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमने भी उनसे बहुत अच्छा टाइम उनका लिया क्योंकि उन्होंने उसमें से थोड़ा सा हमें बताने से, कहते हैं ना कि क्या छुप रहे थे हमसे, क्या कर रहे थे आप? मुझे लुकन मीठी बड़ी अच्छी लगती बचपन से। तो वो कभी आपने वो खेला था कोकला चबाकी जो में रात आई है जरा आगे पीछे राउंड बना के, लेकिन कोड़ा बना के दुपट्टे का। अभी हम आपको लगा कि अभी दायरे में बैठ के मुझे रोने लगे। आपने सी बात की, मैं समझी कि आप मुझे कह रहे हैं कि अभी हम वो खेलने लगे, हम वो नहीं खेलने लगे। नहीं, हमने करा दी नहीं किसी दिन वैसे कोकला चबाकी, मुझे लगता है। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर शो। बचपन में देखा था और अब देखा है। अरे वाह, ये अब मेरे ख्याल अगली आपकी मेरी नहीं आया उसमें। अच्छा जी, हाँ, चेंज नहीं आया। अरे सो काइंड। बट यू आर अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ अ डिफरेंट कैरेक्टर। बिल्कुल, आई वुड से दैट। शुक्रिया। कैरेक्टर इन अ कैरेक्टर। जीती रहे आप, सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। और आबिद साहब शुक्रिया आपका, आप आए हमारे प्रोग्राम में, हमें बताया, बल्कि आपने आर्टिस्ट की फैसिलिटेशन के बारे में बताया। और ऐसे आर्टिस्ट जो कि जाना चाहते हैं आपके साथ अपना आर्ट प्रमोट करने के लिए, अपना अपना फ़न को बताने के लिए, तो वो आपका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसके बारे में भी चलाएंगे भी। और आप तो हैं ही। बहुत शुक्रिया हिना जी, इट्स बीन प्लेजर अपीयरिंग ऑन योर शो एंड विद द लेजेंड नूरुल हसन। आई थिंक पार्ट 2 में आपने बुलाना पड़ेगा, इसमें जो खामोश लो पार्ट 2 नूरुल हसन साहब पार्ट 2 में जो आएंगे ना, फिर नूरुल हसन कहेंगे तुम क्वेश्चन बहुत पूछती हो, पीछे पड़ जाती हो। नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं क्या जवाब दे देना। हाँ, ये भी एक आर्ट इतना बड़ा, आपने कहा तो मुझे जवाब दे देना है। और थैंक यू सो मच इफ्रा। बहुत शुक्रिया आपके पास्ता का। नहीं, आपने नहीं खाया। मैंने चिकन खाया और साथ में कैप्सिकम भी खाया। उसमें शिमले की मिर्च भी खाई, वाली बोटियां शिमले की मिर्च भी खाई। और वाह वाह, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान और दानिश। मैं आपको बताऊं, दानिश साहब आपको है ना, इन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के हमनवा भी रहे, फिर राहत साहब के साथ भी, और दोनों इनके साहबजादे, और जो फ्लेवर और रंग है वो वही नजर आया। और अभी अब जो ये सुनाएंगे वो भी कमाल। और कवाली में ना एक हमें एक जोश और एक हमें ना बड़ा जी, हम आपको खान साहब नुसरत नजर आया है। जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुलाम फरीदा ओ कद जिथे इश्क ने लालिया
सूली ते चढ़ाई रखदा है कुछ तीर चला के नैना दे 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 सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मा दी सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मा दी रब्बा तीर अंदाज़ी खैर होवे रब्बा तीर अंदाज़ी खैर होवे साडे ज़ख्म सजाई रखदा है रब्बा तीर अंदाज़ी खैर होवे साडे ज़ख्म सजाई रखदा है रब्बा तीर अंदाज़ी खैर होवे साडे ज़ख्म सजाई रखदा अंदाज़ी खैर होवे साडे ज़ख्म सजाई रखदा है किते अरशाद किते गारा किते अरशाद किते गारा किते अरशाद किते गारा किते में ससर